राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस छलक रयो आज मोरे आंगन में, 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 राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से, रूह मेरी अपने प्रीतम से, रूह मेरी अब ऐसी प्रीतम से, पर्दे हटे माया के मन से, पर्दे हटे माया के मन से, रूह मेरी अपने प्रीतम से, रूह मेरी अपने प्रीतम से, अंग अंग हर्ष रयो आज मोरे आंगन में, अंग अंग हर्ष रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, सतगुरु बन मेरे साहिब आए, सतगुरु बन मेरे साहिब आए, जहाँ पे जाऊँ मेरे प्रीतम आए, जहाँ हूँ मेरे प्रीतम आए, सतगुरु बन मेरे साहिब आए, सतगुरु बन मेरे साहिब आए, जहाँ पे जाऊँ मेरे प्रीतम आए, जहाँ पे जाऊँ मेरे प्रीतम आए, हंस कर बैठ करो आज मोरे आंगन में, हंस कर बैठ करो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, मैं नाचूं मेरा साहिब नाचे, मैं नाचूं मेरा साहिब नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, धरती नाचे अंबर नाचे, मैं नाचूं मेरा साहिब नाचे, मैं नाचूं मेरा साहिब नाचे, नाच रहा सरस रयो आज मोरे आंगन में, नाच रहा सरस रयो आज मोरे आंगन में, राज रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, प्रेम रस बरस रयो आज मोरे आंगन में, नैना प्यारे की जय। आनंद कांदा प्रभुदेव चांद्रम ब्रजे स्वरूपे
पुरापि जातम् प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णां सततं नमामि। बंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पते श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज बहुत खुशी की बात है, हम लोग सब एकत्रित होकर के सत्संग कर रहे हैं और आज का यह सत्संग लोहिया परिवार में, सीधा इतना ही कहूँ तो ठीक है ना, लोहिया परिवार में, जहाँ 3-3 पीढ़ी लोहिया परिवार के यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इस घर में बहुत ही सुंदर सत्संग का आयोजन हुआ है। मुझे लगता है 1 वर्ष पूरा हुआ या नहीं। परमादरणीय महाराज श्री जब इससे पहले आए थे, यहाँ सत्संग हुआ था, मुझे बहुत आमंत्रण दिया गया था, लेकिन थोड़ा दूर से आने पर, क्योंकि सरोजबेन पहले बहुत अच्छी गाड़ी चलाती थी, तो मैंने तो सुना है जितना लोग अभ्यास करेंगे और ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, लेकिन ये नॉन परफेक्ट होती जाती है। तो इसलिए उस समय मैं नहीं आ सका। तो आज जैसे भी हो पहुंचना है, तो जिनके सान्निध्य में यह सुंदर घर सत्संग का आयोजन हुआ है, आप सब जानते हैं गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज को। गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज वो विभूति हैं जो एक हमारे यहाँ भारत में 2 प्रकार के शिवलिंग होते हैं, एक बनाए हुए शिवलिंग और एक स्वयंभू शिवलिंग। तो आप जैसे काठमांडू पशुपतिनाथ जाते हो, वो स्वयंभू शिवलिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम स्वयंभू शिवलिंग हैं। तो कोई कोई महापुरुष ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिभा, जिनकी आभा, जिनकी ऊर्जा सारे संसार को उनकी ओर खींचती है। तो गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज लगभग भारत के बिल्कुल सुदूर पूर्वोत्तर भारत में बिल्कुल पहाड़ियों में बैठ करके उनके त्याग, उनकी तपस्या, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज के उन वचनों के ऊपर, तुम सेवा से पाओगे पार, तो पूरी दुनिया कालिंपोंग की ओर खींचती चली गई। और आज कालिंपोंग ये ऐसा है कि किसी को परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ
भारत में खास करके परदेश के लोग जब भारत जाते हैं तो अगर गर्मियों में पहुँचे तो इच्छा करते हैं 2-3 दिन कालिम्पोंग जाके आएं। ठंडी ठंडी हवा भी मिलेगी, पहाड़ियों की वादियों की सुंदर शोभा भी मिलेगी और गुरु महाराज का सत्संग भी मिलेगा। तो गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के परम अनुयायी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, परम पूज्य परम आदरणीय श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज हमारे ह्यूस्टन के धरती पर आए हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत होना चाहिए। बस आप जानते हैं महाराज श्री को, स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज लगभग विक्रम संवत 1734 से पहले होगा जब मेरता में आए। मेरता में आने पर उन्होंने जागनी की और जो हम लोग जिनको बनिया बोलते हैं, जो अग्रवाल और माहेश्वरी, मेरता आकर के उन्होंने अग्रवाल और माहेश्वरियों की जागनी की। और माहेश्वरियों में अलग अलग प्रकार के कास्ट होते हैं, जिनमें एक है भंडारी। लोहिया भी माहेश्वरी होंगे, है ना? तो माहेश्वरी के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। इनमें बहुत सारे जैन होते हैं और बहुत सारे हिंदू होते हैं। तो उनमें से ये जो झांझन भाई का परिवार था, उसी परिवार की परंपरा में हमारी ये राधिका है। और श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी करके जाने के बाद में वर्षों तक ये जागनी थम सी गई थी। गुरुजी श्री मंगलदास जी महाराज जब कालिम्पोंग पहुँचे नहीं थे, उससे पहले मेरता आए थे। उन्होंने उस बंद पड़े हुए, सैकड़ों साल से बंद पड़े हुए मंदिर को खोला, खोल करके वहाँ बैठे। और वहाँ पर ये जो वनिया परिवार है, व्यापारी परिवार है, इसकी पुनर्जागनी गुरुजी मंगलदास जी ने किया। तो आज भी अग्रवाल और माहेश्वरी जो प्रणामी परंपरा के हैं, श्री मंगलधाम के गुरुजी महाराज के परम शिष्य हैं। तो आज इनके ही परंपरा में यह सत्संग हो रहा है। और राधा कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन की हेड हमारी सरोज बेन, इनकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने कहा जब गुरु महाराज कल अपने आंगन में आ रहे हैं तो बुलाने के लिए तो तुमको जाना पड़ेगा। तो सरोज बेन आई हैं। और हमारे साथ साथ में हमारे महेश भाई, जो मंदिर में हमारे खजांची के काम करते हैं, ट्रेजरर का काम करते हैं, महेश भाई। और अभी श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन ऑफ यूएस से इसका पुनर्गठन हुआ है हमारे वर्जीनिया में। और श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय के इतिहास में परदेश की धरती पर सबसे पहले बना हुआ संगठन है। यानी आप लोग इंग्लिश में पायोनियर बोलते हैं या बेस बोलते हैं, ये सबसे पहले का संगठन है। और यह संगठन परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज ने किया। तो इस संगठन का जो पुनर्गठन हुआ, उसमें हमारे आदरणीय परम भक्त, मूल गुजरात के अलिंद्रा निवासी और हाल में हमारे ह्यूस्टन के सेठ श्री राजू भाई पटेल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन के हेड हुए हैं। इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सब धर्मपरायण सुंदर साथ जी, विशेष करके हमारे ह्यूस्टन में अब विपिन भाई के जाने के बाद में अगर हम बड़ील कहें, बड़े कहें, तो हमारे शशि भाई मिस्त्री हमारे ह्यूस्टन के सुंदर साथ में अभी बड़ील सुंदर साथ हैं। और आप सभी धर्मपरायण सुंदर साथ भक्त वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। जब गुरु महाराज विराजे हैं तो उनके श्रीमुखारविंद से बरसती हुई
अमृत की कुछ बूंदें हम लोग प्राप्त करें। लेकिन हम लोग सत्संग क्यों करते हैं? देखिए, सत्संग अथवा संग, हर वस्तु में सत्संग के जैसे कुछ कार्य होते हैं। मैंने सुना है संसार भर में जो डॉक्टर्स हैं, अब तो बहुत प्रकार के डॉक्टर हो गए, अलग अलग प्रकार के सैकड़ों फैकल्टियां हैं डॉक्टरों की। लेकिन कुछ सालों के बाद में चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर क्यों न हो, उसको अलग अलग जगहों पर एसोसिएशन डॉक्टरों के लिए एक आयोजना करती है। डॉक्टर जाते हैं और 3 दिन 4 दिन तक डॉक्टरों के एसोसिएशन में डॉक्टरों को अपग्रेड करने का काम एसोसिएशन करती है। कई बार बड़े बड़े उसमें सेमिनार वगैरह होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले स्वामीनारायण टेम्पल BAPS में एक डॉक्टरों का बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था, जिसमें हमारे सुपरिचित संत एक आए हुए थे। तो मुझे पता लगा, तो अपग्रेड होना पड़ता है। अगर अपग्रेड नहीं होंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे विज्ञान किधर जा रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस हो चुका है। अभी संसार में नई नई व्यवस्थाएं क्या आई हुई हैं, है ना, और संसार में क्या चल रहा है, तो इन सब को जानना जरूरी है। इसी तरह सत्संग में भी अपग्रेड होना जरूरी है। अभी डिट्रॉइट में परम पूज्य महाराज श्री और हम दोनों 3 या 4 दिन सत्संग में थे। तो एक जगह सुंदर साथ को मैंने बताया, सत्संग जब भी आप करें तो सत्संग में 2 बात होती हैं, एक भजन और उसके बाद में सत्संग। भजन क्या है कि जो हम गाते हैं वो भजन है, जो सिंगिंग करते हैं वो भजन है। लेकिन समझने के लिए एक आपस में बैठ कर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं किसी भी विषय में, उसको सत्संग कहेंगे। भजन कीर्तन और उसके बाद में सत्संग। तो सत्संग होने से क्या होता है, अगर हम ध्यान दे करके सत्संग को सुनेंगे, पूरी लगनशीलता के साथ सत्संग को सुनेंगे, तो हमें अपने आप को पता लगेगा कि जैसे हम भौतिक रूप से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अमेरिका का प्राय जीवन कैसा है, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मैं भी पिछले 31 साल से अमेरिका में घूम रहा हूँ। आप जानते हैं, जब भी भारत से आते हैं, लगभग आने वाले, उससे भी पहले आने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन आते ही पहले 1 रूम या 2 रूम के अपार्टमेंट में रहेंगे, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर छोटा सा घर लेंगे, काम अच्छा मिल गया, उसके बाद में फिर और कुछ होगा, फिर थोड़ा और बड़ा घर लेंगे। क्योंकि मेरे देखते देखते मुझे अभी भी याद है, जब मुझे लगता है 25 साल पहले हम जब भी आते थे, राजू भाई 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहते थे। सारे गुरुजन, परम पूज्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज, परम पूज्य श्री 108 श्री सूर्य नारायण दास जी महाराज, परम पूज्य श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, हम लोग सब उस अपार्टमेंट में जाकर रहते थे। और उसके बाद में फिर घर लिया, और घर लेते 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 जब पर्याप्त पैसा हो जाए तो बहुत बड़ा घर लेते हैं, और उसके बाद में जब रिटायर्ड हो जाते हैं फिर बड़े घर को बेच करके छोटे घर में आ जाते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि अभी बड़े घर को संभालेगा कौन, शरीर में ताकत कम, बच्चे फुर्र से उड़ जाते हैं, अपने अपने पंख लग जाते हैं। तो ये अपग्रेडिंग जो सिस्टम है, तो हम लोगों को भी जैसे हमें पता लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी भौतिक स्थिति, हमारा समाज का स्टेटस क्या है,
जैसे हमें धीरे धीरे पता लगता है, इसी तरह पता लगना चाहिए मेरी आध्यात्म की स्थिति कैसी है, मेरी आत्मा की स्थिति कैसी है, मैं भीतर से कमजोर हूं या मजबूत हूं। बहुत सारे आदमी बाहर से बहुत मजबूत होते हैं, भीतर से बड़े कमजोर होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं भीतर से। और बहुत सारे लोग बाहर से बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन भीतर चट्टान जैसा उनका साहस होता है, फौलादी साहस होता है उनके भीतर, उनको कोई डगमगा नहीं सकता है। तो इसी भांति हम सब अध्यात्म जगत के, अध्यात्म पंथ के पथिक हैं। हम लोग अध्यात्म के रास्ते पर जाने वाले लोग हैं। कारण हमें लगभग भौतिक और अध्यात्म के विषय में, यानी मटेरियल और स्पिरिचुअल के विषय में लगभग बेसिक ज्ञान सबको है। अब मटेरियल में तो आप लोग उसके बड़े बड़े पंडित हो। अभी एक पंडित चले गए जुगल मलानी जी, भौतिक जगत के ह्यूस्टन के बेताज बादशाह हो। तो भौतिक जगत के आप सब लोग बहुत जानकार हैं, लेकिन अध्यात्म जगत के हम लोग थोड़ा सिखाने वाले हम लोग गुरु हैं। तो अध्यात्म जगत क्या है? हमारे भीतर एक विश्वास हो गया कि यह शरीर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इसकी जानकारी जिसको है और छोड़ करके कहीं जाएंगे, ये भी जानकारी जिसको है, ये है अध्यात्म पंथ है। लेकिन अध्यात्म पंथ में हमें ये भी जानकारी नहीं है कि जाएंगे किधर, जाना तो पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है राजस्थान में शायद एक कर्मा करके बहुत बड़े भक्त हुई, कर्मा बाई, जिन्होंने ये बनाया था, थाली भर कर ल्यायो खींचड़ो, थाली भर कर ल्यायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाटड़ी, जिम मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर कर ल्यायो। उन्होंने ही कहा था जाना है रहना नहीं, ये कर्माबाई का है, जाना है रहना नहीं, जाना 20 2 दिन के वास्ते क्यों कर्मा गुथावे शीस। 2 दिन के वास्ते क्यों कर्मा गुथावे शीस। कर्मा कहती है क्या ये घंटों तक केस लेके बैठो, शरीर को संभालो, जाना है रहना नहीं। तो हम सब लोगों को ये भी पता है जाना है, और हम उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ये पता है कि हमें कहाँ जाना है, वो बहुत अच्छी जानकारी में है। इस संसार में आप देखिए लाखों लोग धर्म कर रहे हैं, गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हैं, बड़े बड़े गुरु। क्योंकि ह्यूस्टन एक ऐसा शहर है, अमेरिका का 4था सबसे बड़ा शहर है, सारे दुनिया के कलाकार यहाँ आते हैं। आप देखिए आज डाउनटाउन में बहुत बड़ा गरबा चल रहा है, उसी के कारण भी थोड़ी संख्या कम हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की महाराज जी बहुत बड़ी गरबा वहाँ चल रहा है। आज मैंने भी 2-3 लोगों को बोला चलो, बोले हमने टिकट ले रखी है। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आप देखिए ह्यूस्टन एक ऐसी जगह है जहाँ बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, यहाँ बड़े बड़े आध्यात्मिक गोष्ठियाँ होती हैं, जहाँ पर आपको प्रवेश पाने के लिए 500 $1000 फी दे करके आप कुछ सीखने के लिए, धर्म सीखने के लिए जाएं। यह ऐसी जगह है ह्यूस्टन। तो ह्यूस्टन में हम सब लोगों को कहीं न कहीं हमको पता है, लेकिन ये पूरे धर्म के बाजार में, ये सारे संसार में हम जाएंगे कहाँ
और हम हैं कौन, इसको पूरी ईमानदारी के साथ यहीं पर पहुंचोगे, ये बात कहने वाले लोग बहुत कम हैं। यही प्रसंग हुआ आज से लगभग 350 साल विक्रम संवत 1740 में, जब पन्ना की धरा पर, कोई बात नहीं, विक्रम संवत 1740 में प्राणनाथ जी जब मध्य प्रदेश आए और आकर के बुंदेल नरवीर हिंद केसरी बुंदेलखंड के नरेश महाराजा छत्रसाल की जागनी की, और महाराज छत्रसाल को जैसे शिवाजी को समर्थ गुरु रामदास मिले, ऐसे महाराजा छत्रसाल को श्री प्राणनाथ जी मिले। तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि अपने गुरुदेव को क्या या कोई उच्च कोटि के महापुरुष संत को अपने घर में बुलाते हैं और अपने घर में बुला के पावड़ा बिछा करके उनका स्वागत करते हैं। सेरी बरावी सज करो ने घेरे आओ ने, कितनी सुंदर सुंदर हमारे यहाँ भजन है कि हे प्रभु आओ, गुरु महाराज को बुलाते हैं। तो छत्रसाल महाराज ने जब प्राणनाथ जी को अपने घर में बुलाया पहली बार, बड़े सुंदर भव्य आसन पर विराजमान कराया और आरती की थाली तैयार थी, और आरती जब करने लग गए तो छत्रसाल महाराज इससे पहले वो हमेशा आरती करते थे, लेकिन वो बोलते क्या थे, ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे, ऐसे ही आरती बोलते थे। लेकिन जब प्राणनाथ जी घर पर आए, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के हमारे जो द्वितीय आचार्य श्री प्राणनाथ जी घर पर आए, तो श्री प्राणनाथ जी महाराज आने पर, उनकी पधरामणी करने पर छत्रसाल जी महाराज ने बहुत सुंदर पद गाए हैं। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे आनंद अखंड अपारे। आज मेरे घर में ब्रह्म से परे, ब्रह्म मने ये जितने भी देवी देवता हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर आदि, ये सब ब्रह्म हैं। लेकिन आज मेरे घर में ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से न्यारे, ब्रह्म से परे पूर्ण पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा आज मेरे घर में पधारे। हिम्मत से कह दिया, आज मेरे घर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं आए हैं। अर्थात जिनके ज्ञान के आलोक में, जिनके ज्ञान के दिव्य प्रकाश में मुझे पता लगा कि ये संसार 14 लोक क्या है, मुझे पता लगा ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ पर हैं, मुझे पता लगा कि अष्टावर्ण कहाँ है, मुझे पता लगा कि भगवान आदि नारायण और शेष नारायण कहाँ विराजे हैं, मुझे पता लगा अनंत कोटि ब्रह्मांड के रचयिता अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं। और आज मुझे पता लगा अक्षरात परतः परः, अक्षर से भी परे एक अलौकिक दिव्य शक्ति है, जिस शक्ति को गीता में उत्तम पुरुष कहा जाता है, शास्त्रों में पुरुषोत्तम कहा जाता है, वेदों में पूर्णात पूर्ण परब्रह्म कहा जाता है। वही परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान देने वाले सद्गुरु आज मेरे घर पधारे। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा पंक्तियों में, त्रिगुण फांस के फंद परे थे। आज तक मैं भी औरों की भांति सब एक ही करके खिचड़ी की तरह समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला ब्रह्मा अलग हैं, भगवान विष्णु अलग हैं, भगवान शंकर अलग हैं, और इन सब के प्रेरणा स्रोत परब्रह्म परमात्मा अलग हैं। और उन्हीं परब्रह्म परमात्मा का दिव्य चिन्मय शक्ति अक्षर ब्रह्म में, आदि नारायण भगवान में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीवों में उन्हीं परब्रह्म परमात्मा का दिव्य प्रकाश चेतना के रूप में विराजमान है। यह आज मुझे पता लगा।
तो छत्रसाल महाराज के यहाँ बड़े बड़े साधु, संत, सन्यासी, ज्ञानी, मुनि, पंडित सब आते थे, लेकिन श्री प्राणनाथ जी महाराज के पहुंचने के पश्चात उनके खोजी की पूर्णाहुति हो गई। उन्होंने कह दिया, बस मुझे जो पाना था मैंने अंतिम का छोर पा लिया। तो देखिए, अध्यात्म जगत में भी अपग्रेड होते होते हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें पता लगेगा मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इस दुर्लभ जीवन के द्वारा हम क्या करेंगे? क्योंकि आप देखो, ये संसार बड़ा विचित्र है। अगर सांसारिक चकाचौंध को आपने कितना भी प्राप्त किया हो, हर वर्ष आप देखते हैं इस वर्ष में वो क्या क्या वर्ल्ड की एक लिस्ट निकलती है, इस साल में सबसे बड़ा धनवान कौन है। अब वो जो सबसे बड़ा धनवान होता है वो कभी बिल गेट्स होता है, तो कभी अंबानी होता है, तो कभी कौन होता है, और जिसका नाम आता है वो बड़ा खुश हो जाता है और वो मेंटेन करने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा देता है। लेकिन अगले साल या उससे 2 साल या उससे 3 साल के बाद में अकस्मात एक नया नाम उभर के आता है, अमेजन वाला है या फेसबुक वाला है, वो आगे बढ़ गया, तो वो जो नाम था धीरे धीरे उसका नाम मिटने लग जाता है, दूसरा नाम आ जाता है। भौतिक समृद्धि में चाहे कितनी भी आप प्रगति करिए, इसका एक समय होता है, एक बड़े छोटे सब होता है। लेकिन अध्यात्म जगत में, आत्मा के संदर्भ में, धर्म के संदर्भ में अगर हम छोटा भी काम करते हैं ना, एक छोटा भी काम करते हैं, तो वह छोटा सा काम बहुत बड़े बड़े कामों से भी बड़ा हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा भी किया हुआ धर्म, भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, आपको बड़े बड़े भय और डर से मुक्त कर देता है वो धर्म। तो आज धर्म के खुराक को जानने के लिए धर्म की आचार्यों ने अनेकों व्याख्या की हैं, लेकिन एक खास आचार्य हुए, उन्होंने कहा धर्म उसे कहा जाता है जो भौतिक जीवन का सर्वांगीण विकास करे और अंतिम में आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त दिखाई दे, उसको धर्म कहते हैं। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे आपके जीवन का सर्वांगीण विकास हो, सर्वोन्नति हो, आपको किधर से भी कहीं से भी संसार के तरफ से अफसोस न हो, लेकिन हर कदम आपके मोक्ष की ओर हो, हर कदम आपके मोक्ष की ओर जा रहे हों, ऐसा जो सिखाता है। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। श्री जी भी कहते हैं, सुख शीतल करूं संसार, आपको सुखी भी होना है और शीतल भी होना है। आपको शीतल यानी आत्मा की प्रगति, सुख यानी शरीर और संसार की प्रगति। तो इसलिए हमेशा सत्संग करना चाहिए, निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए, सत्संग से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल के, सदगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज के, श्री परमहंस महाराज के, सर्व सुंदर साथ के प्रणाम।